A very good morning student. Welcome to हिंदी क्लास। मैंने आपको पिछले वीडियो में क्रिया वर्ब की परिभाषा तथा अनेक उदाहरणों द्वारा क्रिया को समझाया था। आज फिर एक बार हम क्रिया को समझेंगे तथा पाठ के सभी अभ्यासों को करेंगे। बच्चों, क्रिया का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। सुबह उठने के बाद से रात के सोने तक हम अपने जीवन में अनेक कार्य करते हैं। आपके द्वारा किए गए काम को ही क्रिया कहते हैं। हमारे द्वारा या कर्ता द्वारा किया गया काम या कार्य ही क्रिया है। हमारे द्वारा या कर्ता द्वारा किया गया काम या कार्य ही क्रिया है। कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूरा नहीं हो सकता। हर वाक्य में क्रिया होती है। आइए हम इसे और अच्छे से समझें। क्रिया वर्ब का अर्थ है करना या होना। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, पाठ पढ़ना, पीना, पानी पीना, जाना, राम जा रहा है जाना, खेलना, कूदना, हंसना आदि ये अनेक क्रियाएं शब्द हैं। बढ़ते हैं पाठ की ओर। बच्चों, हमने क्रिया के अर्थ को भली भांति समझ लिया है। अब पाठ के अभ्यासों की ओर बढ़ते हैं। पहला अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। पहला प्रश्न है, क्रिया का क्या अर्थ है? क्रिया का अर्थ है काम करना या होना। किसी के द्वारा किया गया कार्य या आपके द्वारा किया गया कार्य ही क्रिया है। क्रिया का अर्थ है काम करना या होना। ख, सुनीता ने गाना गाया। यहाँ सुनीता करता है, उसने क्या कार्य किया? उसने गाना गाया। गाया उसने क्रिया है। उसके द्वारा क्या कार्य हुआ है? गाया। उसने गाना गाया। गाया शब्द यहाँ क्रिया है। उसको आप रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचे। आपको अंडरलाइन करनी है, रेखा अंडरलाइन करनी है क्रिया शब्द पर। पहला है, माँ ने खाना बनाया। माँ द्वारा क्या कार्य हो रहा है? बनाने का कार्य हो रहा है। बना रही हैं, बनाया। तो बनाया शब्द क्रिया है। दूसरा, मैं अब पढ़ूंगा। मैं, आपके द्वारा क्या कार्य हो रहा है? पढ़ने का कार्य हो रहा है। पढ़ूंगा, मैं अब पढ़ूंगा। पढ़ूंगा क्रिया है। तुम बाहर जाओ। यहाँ कोई कर्ता नहीं है, बस तुम बाहर जाओ। तो माफ करिएगा, तुम बाहर खेलो। खेलो शब्द है, खेलने का कार्य हो रहा है। तो खेलो शब्द आपका क्रिया है। उधर मत जाओ। जाने को मना किया गया है, जाने को मना कर रहे हैं। तो यहाँ जाना शब्द क्या है? क्रिया है। तो यहाँ जो शब्द आए हैं क्रिया के वो हैं बनाया, पढ़ूंगा, खेलो और जाओ। बढ़ते हैं अभ्यास 3 की ओर। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित क्रिया शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। आपको ब्रैकेट वर्ड्स में 2 शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को सही वाक्य के अनुसार क्रिया भरेंगे। पहला है, राधा पाठ डैश, पढ़ो गाओ। आप पाठ को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। हम यहाँ पे पढ़ो, राधा पाठ पढ़ो। पढ़ो क्रिया सही होगी। दादाजी अखबार डैश, पढ़ते हैं कहते हैं। हम
अखबार को पढ़ते हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं क्रिया है। दादाजी द्वारा क्या कार्य हो रहा है? पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो पढ़ते हैं। लड़के फुटबॉल डैश खेल रहे हैं या भाग रहे हैं? हम फुटबॉल के खेल को खेलते हैं, खेल रहे हैं, खेलने का कार्य हो रहा है। लड़कों द्वारा बहुवचन वाक्य है। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। कुत्ते डैश रोते हैं, भौंकते हैं। कुत्ते भौंकते हैं। ये भी है, एक कुत्ता नहीं है, बहुवचन वाक्य है। कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते द्वारा क्या कार्य हो रहा है? भौंकने का काम कर रहे हैं कुत्ते। यहाँ तो भौंकना या भौंकते हैं आपका क्रिया शब्द है। चूहा डैश काटा, भागा। कुत्ते यहाँ चूहा आपके दोनों कार्य करता, काटते भी है और भागता भी है, पर यहाँ सही शब्द क्रिया होगा भागा। चूहा भागा, ना कि काटा। चूहा भागा। बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए शब्दों में से जो क्रिया शब्द हैं उन पर गोला करना है बेटा। क्रिया शब्द हमारे द्वारा या किसी और के द्वारा किया गया कार्य ही क्रिया है। शब्द हैं, 3 शब्द दिए गए हैं, उनमें से हमें क्रिया शब्द को ढूंढना है। रोना, कूदना, विद्यार्थी। यहाँ 2 शब्द हैं, रोना, कूदना। रोना आपके द्वारा कोई कार्य हो, रोने का कार्य हो रहा है। कूदना कूदा जा रहा है। और विद्यार्थी आपका नहीं होगा, ये संज्ञा शब्द है। विद्यार्थी संज्ञा शब्द है। हमसे क्रिया शब्द पूछा गया है, तो रोना और कूदना पे आप गोला करेंगे। नंबर 2, रामपुर दौड़ना, खेलना। रामपुर एक शहर है। दौड़ना और खेलना आपका क्रिया है। आप दौड़ रहे हैं, देखना, ये क्रिया शब्द हैं। जूता, सोना, खेलना। इसमें सोना और लिखना ये 2 कार्य हो रहे हैं। नंबर 4, उड़ना, विद्यालय और तैरना। इसमें 2 शब्द आपके, उड़ना, विद्यालय और तैरना। तैरना शब्द को भी आप गोला कीजिए। तैरना। गाना, खाना, फल। इसमें आपका गाना और खाना ये 2 आपके क्रिया शब्द हैं और फल। इसमें गाना, खाना ये आपके 2 क्रिया शब्द हैं। बढ़ते हैं रचनात्मक गतिविधियों की ओर। इसमें आपको मिलान करना है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम से जोड़िए। पहला है बच्चा, अध्यापक, किसान, हलवाई, धोबी। और दूसरी तरफ लिखा हुआ है फसल उगाता है, कपड़े धोता है, मिठाई बनाता है, पढ़ाता है और खेलता है। यहाँ एक तरफ व्यक्तियों के नाम लिखिए, दूसरी तरफ उनके कार्यों को बताया गया है। बच्चा क्या करता है, उसका क्या कार्य है? पढ़ना। और बच्चा बच्चा खेलता है, अध्यापक पढ़ाता है, किसान फसल उगाता है, हलवाई मिठाई बनाता है और धोबी कपड़े धोता है। एक बार फिर दोहरा लेते हैं। बच्चा के द्वारा क्या कार्य हो रहा है? खेलने का। बच्चा खेलता है, अध्यापक पढ़ाता है, किसान फसल उगाता है, हलवाई मिठाई बनाता है और धोबी कपड़े धोता है। बच्चों, बढ़ते हैं पाठ के आखिरी अभ्यास की ओर। क्रिया के सही रूप को नीचे देखे गए विकल्पों में से छांटकर भरिए। आपको 2 विकल्प दिए गए हैं। वाक्य के अनुसार सही क्रिया भरनी है। लड़कियां पुस्तक डैश पढ़ती हैं, पढ़ी या पढ़ती हैं। यहाँ लड़कियां बहुवचन वाक्य है। यहाँ पे लड़कियां बहुवचन शब्द है और वाक्य भी बहुवचन है, इसलिए यहाँ पहला विकल्प सही होगा, पढ़ती हैं। हाँ पे बिंदी वाला।
क्योंकि ये बहुवचन वाक्य हैं। लड़कियां पुस्तक पढ़ती हैं। दूसरा, भिखारी ने फटे कपड़े डैश पहना है, पहनाता है और पहने हैं। भिखारी ने अनेक कपड़े पहने हैं, तो यहाँ ये बहुवचन वाक्य है। आप लिखेंगे भिखारी ने फटे कपड़े पहने हैं, ह में बिंदी वाला, ये बहुवचन वाक्य है। कपड़े बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे पहने हैं। तीसरा है, बच्चे आइसक्रीम खाती है, खाया या खाएंगे, ये भी बच्चे बहुवचन वाक्य है। और खाएंगे, खाया नहीं, और खाती है ये एक वचन वाक्य है। तो यहाँ पे सही शब्द या सही क्रिया शब्द आएगा बच्चे आइसक्रीम खाएंगे। चौथा, छुट्टी की घंटी डैश बज, बजो, बजी, तो यहाँ सही शब्द क्रिया होगा छुट्टी की घंटी बजी, छुट्टी की घंटी बजी। एक बार फिर दोहरा लेते हैं। लड़कियां पुस्तक पढ़ती हैं, भिखारी ने फटे कपड़े पहने हैं, बहुवचन। बच्चे आइसक्रीम खाएंगे, खाएंगे। छुट्टी की घंटी बजी, बजी। ये शब्द हैं आपके क्रिया शब्द। पढ़ती है, पहने हैं, खाएंगे और बजी। आशा है आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।